हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू EduTap अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं और अपनी एग्जामिनेशन में 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स का एम, यानी इस सीरीज के थ्रू आप डबल बेनिफिट क्लेम कर चल रहे हैं। आज हम AFM में लेक्चर नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 16 इज ऑल अबाउट एनुटीज। इंटरेस्ट और एनुटीज के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और इस डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्मूथ एंड फ्रूटफुल बनाइए। तो सब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या है? देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है राम और एक पर्सन है करण। राम ने करण को लोन दिया, करण वॉज इन नीड ऑफ मनी, तो राम ने करण को एक लोन प्रोवाइड करवाया। अब लोन प्रोवाइड करवाने से करण को पैसों की जरूरत थी, तो करण की नीड फुलफिल हो गई, है ना। बट इससे राम को क्या बेनिफिट है? तो करण पीरियोडिक बेसिस पर राम को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, उसने जो लोन दिया है। और जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी उसे क्या कर देगा? रीपे कर देगा, राइट। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट राम को पीरियोडिक बेसिस पर मिलेंगी, दैट इंटरेस्ट इज द बेनिफिट दैट राम इज हैविंग बाय गिविंग द लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। वन इज सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड द अदर वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। क्लियर? इंटरेस्ट जो है आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। हर साल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी सेम रहेगा। आपका इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। अ स्टूडेंट परचेज द कंप्यूटर बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कंप्यूटर की कॉस्ट थी 60,000। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट इज 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है एंड टाइम पीरियड इज 2 years। सो दे आर सेइंग कि आपको यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकालना है। इट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास ये कैलकुलेट कर आ गया 14,400। क्लियर? और उन्होंने बोला है कि 2 साल के बाद आपको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही पे करना पड़ेगा ना 2 साल के बाद, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 60,000, इंटरेस्ट मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर कितना आया है? 14,400, यानी कि मेरे को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको 74,400 रुपीज़ फॉर अ कंप्यूटर, जो कि सिर्फ 60,000 रुपये का था। क्लियर हो गई आपको ये कैलकुलेशन? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है जहां पर आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना। मतलब फर्स्ट ईयर में, जैसे अगर सेम सिचुएशन पे चले कि जो राम वाली कैलकुलेशन, राम और करण वाली कम्युनिकेशन थी, तो ये जो लोन दिया गया बाय राम टू करण, ये लोन दिया गया 2 years के लिए। ठीक है, तो 2 years के लिए लोन दिया गया, तो फर्स्ट ईयर में क्या पे किया गया? इंटरेस्ट आया इसके ऊपर कैलकुलेट होकर। और ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हुआ? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। जब सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर कैलकुलेशन की जाएगी, तो जब उस टाइम पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस पे? प्रिंसिपल प्लस जो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पे।
जो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पे और प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मतलब कंपाउंड का मतलब क्या है कि आपका पैसा ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। जो पर्सन जिसने लोन दिया है उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता था। फॉर्मूला को अगर मैं सिंपली लिखूं तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। क्लियर। और अगर मैं अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था जहां पर मेरा प्रिंसिपल कितना था 60,000, रेट मेरे पास था 12% और टाइम मेरे पास था 2 इयर्स, अगर मैं उसी बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सोचूं तो इट वुड बी 60,000 1 प्लस 0.12 पावर 2, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 60,000 1.12 पावर 2। तो ये कैलकुलेट कर कर आ जाएगा 1.12 multiply 1.12 multiply by 60,000, so it will be 75,264। क्लियर। तो मैं अगर यहाँ पर अमाउंट की बात करूँ तो मुझे 2 साल बाद अमाउंट पे करना है 75,264, यानी मेरा इंटरेस्ट कम से कम 15,264 आ रहा है। प्रीवियसली मेरा इंटरेस्ट था 14,400 सिंपल इंटरेस्ट के अंडर। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर लीजिए चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इफ़ वी मूव ऑन टू द अदर ईयर, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब इंटरेस्ट कई बार ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पे किया जाता है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे एनुअल इंटरेस्ट की। कई बार जो है आप लोग क्वार्टर बेसिस पर, मंथ बेसिस पर इंटरेस्ट पे करते हो, तो उस केस में एनुअल बेसिस में तो हमने फॉर्मूला लगाया P1 प्लस आर पावर n, है ना। क्वार्टर बेसिस में क्या हो जाएगा P1 प्लस आर बाय 4 पावर 4, और मंथ बेसिस में r बाय 12 पावर 12, ये चेंज आ जाएगा। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रूल ऑफ 72। दिस रूल सेज कि डबलिंग पीरियड कितना होगा। ये रूल बताता है कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कहीं पर भी अमाउंट बोरो करते हो कहीं से, या आप कहीं पर अमाउंट लेंड करते हो, किसी को अमाउंट प्रोवाइड करवाते हो लोन अमाउंट, तो आपका अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका कितने टाइम में डबल हो जाएगा। सो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे अभी जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था जहाँ पर प्रिंसिपल 60 था, यही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 था और टाइम पीरियड कितना था 2 इयर्स था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12, तो रूल ऑफ 72 कहता है कि डबल कितने टाइम में हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 6 इयर्स में 60,000 कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर डबल हो जाएंगे। रूल ऑफ 72 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अगर मैं इसको 6 इयर्स के साथ वेरीफाई करने की कोशिश करूंगी तो एग्जैक्टली 120 नहीं आएगा, बट समवेयर इट वुड बी नियर टू 120। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमें रूल ऑफ 72 से मिल जाती है कि कितने टाइम में अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे तो कंपाउंडिंग बेसिस से आपका अमाउंट डबल हो सकता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years ऑन 5,000 एट द सेम रेट आर 1200 एंड 832। फाइंड आउट the rate of interest and the difference between simple interest and compound interest. क्लियर फॉर 3 years। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की ट्राई करते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड क्या है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रिंसिपल मुझे गिवन है 50,000, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के केस में कुछ अलग अलग सिचुएशन है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का और सिंपल इंटरेस्ट 3 years के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा बन रहा है 2 years में 832,
और सिंपल इंटरेस्ट मेरा 3 ईयर्स में बन रहा है 1200। तो मुझे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को कहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1200, कितने टाइम पीरियड में 3 ईयर्स में, और अमाउंट कितना है आपका 5000। तो इट इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15,000, राइट। तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8% पर एनम। क्लियर। सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 ईयर्स का गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर्स में। तो सेकेंड कैसे सॉल्व होगा, इसमें पहले अमाउंट निकलेगा 3 ईयर्स के हिसाब से, यानी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर n। प्रिंसिपल है 5000, 1 प्लस 0.08 पावर 3, तो इट वुड बी 5000 1.08 पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 मल्टीप्लाई 1.08, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6298.56। क्लियर। दिस इज द अमाउंट आई एम गोइंग टू रिसीव आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, और वो कह रहे हैं इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालो, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ। हो जाएगा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट हमारे पास ये है, और प्रिंसिपल इसमें से माइनस कर दो 5000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1298.56। और अगर अब मैं इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, और अगर अब मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1298.56 एंड सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज 1200, तो इट इज 98.56 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमेशा याद रखेंगे ऑलवेज सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो फर्स्ट ईयर में आपका कंपाउंड और सिंपल बराबर आएगा, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे इनका टाइम गैप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू में डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स रेट का मतलब ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कंप्लीट लोन पीरियड में चेंज नहीं होगा। फ्लोटिंग रेट वेरिएबल रेट होगा जो कि मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। इट विल चेंज विद द चेंज इन मार्केट कंडीशंस। मार्केट अप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप, मार्केट डाउन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन। ठीक है। फ्लोटिंग फिक्स रेट जो है इट इज़ यूजुअली ग्रेटर देन द फ्लोटिंग रेट बिकॉज इसमें मार्केट कंडीशंस का इफेक्ट नहीं आता, तो ज़्यादातर ये रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और फ्लोटिंग रेट तो बेंचमार्क रेट के साथ फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से इट विल फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू मार्केट। फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरेस्ट की बात करें तो फ्रंट एंड इंटरेस्ट अगर आप प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद लोन अमाउंट को डिस्पर्स करते हो तो वो आपका फ्रंट एंड इंटरेस्ट है। आपने प्रिंसिपल अमाउंट जब रीपे करना है, जब आपने प्रिंसिपल अमाउंट देना है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो पहले ही आप लोन का इंटरेस्ट माइनस कर देते हो। सिर्फ प्रिंसिपल आप जो है बोरोवर को प्रोवाइड करवाते हो। तो बोरोवर को जितना प्रिंसिपल आपने दिया उतना ही अमाउंट वापस करना है, दैट इज़ द फ्रंट एंड इंटरेस्ट। जैसे आप कह सकते हैं कि जो बिल डिस्काउंटिंग है वो फ्रंट एंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट चार्जेस माइनस करने के बाद आपको अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव मेथड माना जाता है क्योंकि इंटरेस्ट पहले ही आपका कैलकुलेट हो चुका है और आपके इंटरेस्ट पेमेंट तो सिक्योर हो चुकी है। बैक एंड इंटरेस्ट जो नॉर्मल इंटरेस्ट जैसे चलता है कि आप लोन दे देते हैं और सब्सिक्वेंट बेसिस पर, टाइमली बेसिस पर उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती रहती है, दैट इंटरेस्ट इज बैक एंड इंटरेस्ट। मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन्युटी नाउ। एन्युटी क्या है? एन्युटी एक सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट है जो कि आप एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी के बाद पे करते हैं ओवर अ फिक्स कोर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो
mark my words, it is first of all fixed payments. कॉन्टिन्यूएशन में फिक्स पेमेंट्स की एक सीरीज है, ठीक है। देन आप बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज स्पेसिफाइड। फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड का मतलब है टाइम गैप जो है, टाइम गैप की हम बात कर रहे हैं कि टाइम गैप आपका स्पेसिफाइड है तो एनुटी है। और टाइम पीरियड फिक्स्ड है, फिक्स्ड पीरियड। जैसे मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपीज जो है किसी ने आपसे 60,000 रुपीज बोरो किए थे एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल रीपे यू 5,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए दे रहा है, पर मंथ दे रहा है, तो आपकी जो पेमेंट है दैट इज फिक्स्ड कि 5,000 रुपीज़ आपको हर इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड कि आपको हर महीने के बाद मिलेंगे, यानी एक एक महीने का गैप हो गया, फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। एंड 12 मंथ्स के लिए मिलेंगे, यानी फिक्स पीरियड हो गया कि 12 महीने के लिए आपको ये अमाउंट मिलेगा। दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज एन एन्युटी। आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एन इंस्टॉलमेंट टू बी कॉल्ड एज एन एन्युटी। जैसे कि आपने कोई होम लोन लिया, 1 जनवरी को पे किया, सॉरी जनवरी 21 को पे किया, जनवरी 22 को पे किया, जनवरी 23 को पे किया, 1 लाख रुपीज़ पे किए, 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, एक एक साल के बाद इंस्टॉलमेंट आ रही है और 3 इयर्स फिक्स्ड पीरियड है। इस तरीके से आपने अगर कोई कार लोन लिया, जनवरी 21 में पेमेंट करी, फरवरी 21 में पेमेंट करी, मार्च 21 में पेमेंट करी, दिस इज ऑल्सो अ एन्युटी फॉर। एनुटी दो टाइप की होगी, वन इज ऑर्डिनरी एनुटी एंड द अदर वन इज एनुटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनुटी जहां पर पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड में होगी और एनुटी ड्यू जहां पर पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में होगी। जैसे रेंट, तो रेंट ड्यू से आप एनुटी ड्यू को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एनुटी ड्यू आपका पीरियड स्टार्ट होने से पहले पेमेंट्स हो जाएंगी। ऑर्डिनरी एनुटी में एनुटी ड्यू के कंपैरेटिवली एक इंस्टॉलमेंट कम होती है। ऑर्डिनरी एनुटी कम रिस्की है बिकॉज आप जो है मनी को ज़्यादा यूज़ कर पाते हो, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर पाते हो। लेकिन एनुटी ड्यू जो है इट इज़ रिस्की क्योंकि आप एडवांस पेमेंट कर कर चल रहे हो, आप इमीडिएट पेमेंट कर कर चल रहे हो। और ऑर्डिनरी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू एनुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू से थोड़ी कम होती है। क्लियर? तो ऑर्डिनरी एनुटी याद रखेंगे पीरियड के एंड में जब पेमेंट होंगी तो ऑर्डिनरी एनुटी, पीरियड के स्टार्टिंग में पेमेंट होंगी तो एनुटी ड्यू। अब इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। उससे पहले कंसेप्ट समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? कहते हैं कि जो पैसा आपके पास आज है उसकी वर्थ फ्यूचर में आज जितनी रही रहेगी। सपोजिंगली यू आर हैविंग 1 लाख रुपीज विद यू टुडे, तो वो 1 लाख रुपीज की जो मार्केट में वैल्यू आज की डेट में है, अगर आप 1 साल बाद वही 1 लाख रुपीज लेकर मार्केट में जाएंगे तो उसकी वर्थ कम हो जाएगी। क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आपको अगर एक पर्सन को ऑप्शन दिया जाए दैट इफ ही टेक्स 1 लाख ऑन जनवरी 24 और 1 लाख ऑन जनवरी 25, इस पर्सन के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? तो इस पर्सन के लिए फर्स्ट ऑप्शन बेटर रहेगा क्योंकि आज की डेट में 1 लाख रुपीस की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2025। क्यों? क्योंकि अगर 1 जनवरी 24 को ये 1 लाख रुपीस को कलेक्ट कर लेगा, दैट 1 लाख रुपीज कैन बी इन्वेस्टेड बाय हिम, कुछ भी ना करे, एक सिंपल एफडी या अगर अपने बैंक अकाउंट में भी इस पैसे को रख ले तो उसके ऊपर भी उसे एक इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो ये 1 लाख रुपीज कल को एक 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट बनकर रेडी रहेंगे ऑन 1 जनवरी 2025। इन्फ्लेशन कह लीजिए, अर्निंग पोटेंशियल कह लीजिए, आप कुछ किसी भी तरीके से इस बात को समझ लीजिए, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कह रहा है कि आज की डेट में मनी की वर्थ ज़्यादा है और फ्यूचर में इट वुड बी लेस वैल्यूएबल देन इट इज़ टुडे। आज के हिसाब से फ्यूचर में इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास रहेगा C × 1 + i⁻n - 1/i।
ये फॉर्मूला रहेगा हमारा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। फॉर्मूलाज, 4 फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको यहाँ पर। आप चारों फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं, चारों फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। एल्स आई विल गिव यू 2 फॉर्मूलाज और उन 2 फॉर्मूलाज के बेसिस पर आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास है एग्जाम में, तो आपको कैलकुलेशन से तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए और आप इजीली कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, आप अगर शॉर्टकट फॉर्मूला की मैं बात करूं या लॉन्ग फॉर्म फॉर्मूला कुछ भी कह लीजिए, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n, दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर यू टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए 5 इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी है। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है तो इट मीन्स पेमेंट कब होगी, पेमेंट होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। 1,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है, 1 ईयर का गैप है, 5 ईयर्स का टाइम फिक्स्ड है, तो इसको एन्युटी बोल सकते हैं। तो अगर आप एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट्स कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर के एंड में पे करोगे, देन यू विल पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, देन यू विल पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, देन एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आपकी लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी। तो अगर ये 1,000 रुपीज़ की एन्युटी जा रही है तो इसकी मुझे अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। 1,000 रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस 0.5 कैसे आया, 5% अगर इंटरेस्ट रेट रहता है तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 0.05। 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ 0.05। पावर जो भी आएगी तो ये हो जाएगा 1.05 एंड साथ में पावर 1 2 3 अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो 1.05 फ्यूचर वैल्यू के केस में आप ध्यान रखेंगे कि आप बाद वाला पीरियड चेक करेंगे। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट बिल्कुल एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर में हो रही है, तो उसके बाद कोई भी टाइम पीरियड नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पावर क्या रहेगी आपकी, 0। ठीक है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये 1,000 ही आ गया। देन 1,000 1.05 पावर 1, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में अगर आपने पेमेंट करी है तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, उसके बाद 1 ईयर बचा है। थर्ड ईयर के एंड के बाद 2 ईयर्स बचे हैं, सेकेंड ईयर के एंड के बाद 3 ईयर्स बचे हैं और फर्स्ट ईयर के एंड के बाद 4 ईयर्स बचे हैं। इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4 पावर्स लेकर आपने सारी कैलकुलेशन कर ली और उन्हें नोट कर लिया। अब आपने इन सब का सम किया एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट 5525.64 एज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, अगर आप इस शॉर्टकट फॉर्मूला से इसको करना चाहें तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर भी कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में याद रखिएगा कि आपको इस फॉर्मूला को याद भी रखना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हम समझ चुके हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n से। ठीक है, और अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला रहेगा c इंटू 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1 प्लस आर पावर n। अगेन ऑर्डिनरी एन्युटी है तो एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट होगी, 5 इयर्स के एंड में। अब जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हुए हम इंस्टॉलमेंट के बाद का टाइम पीरियड देख रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए आप आज पर लेकर आओगे उसे, है ना, तो आप क्या करोगे, अपनी इंस्टॉलमेंट के पहले का टाइम पीरियड चेक करोगे। तो यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट करी है तो कितना टाइम पीरियड हो गया, 1 ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में किया तो कितना टाइम पीरियड हो गया, 2। थर्ड ईयर के एंड में करिए तो 3, फोर्थ ईयर के एंड में 4 और फिफ्थ ईयर के एंड में 5। तो 1,000 इज द फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अभी आपको मैंने बताया 1.05 कैसे आया था, यहाँ इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए पावर 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 एंड इसके लिए 5। तो ये मेरे पास सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी सॉल्व कर इनको सम करूंगी मैं एंड आई able to find out the present value of ordinary annuity। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का क्या मतलब है, जब आपकी पेमेंट्स कहाँ कैसे हो रही हैं, आपकी पेमेंट्स हो रही हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, आपकी पेमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हो रही हैं। तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, जब आपका इमीडिएट
जिस टाइम से लोन शुरू हुआ है, जो जिस टाइम से इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है, फिर फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, देन सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में एंड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में। फिफ्थ ईयर तक तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो फिफ्थ ईयर की जो सिक्स्थ ईयर की स्टार्टिंग है या फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग है, वहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जब आप इंस्टॉलमेंट्स करेंगे तो अगेन फ्यूचर वैल्यू में टाइम पीरियड देखेंगे फ्यूचर का, यानी बाद का। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू 1 + IR पावर n। तो हमारे पास रहेगा 1000 1.05 पावर 1, क्योंकि इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ पे कितना बचा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5। तो उसी बेसिस पर 1 2 3 4 5 लगाकर हमने सारी फ्यूचर वैल्यूज निकाली, उन्हें सम किया एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। शॉर्टकट फॉर्मूला के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, C × 1 + I मल्टीप्लाई 1 + I पावर n - 1/i। फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, एल्स आप इस मेथड से इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आपको नए नए फॉर्मूलाज को याद नहीं करना पड़ेगा। एंड द लास्ट केस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालने के लिए अगेन वही कि आपकी एन्युटी ड्यू की जो पेमेंट है, दे आर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, है ना। बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में जब हमारी पेमेंट होंगी, तो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड मतलब बिल्कुल जब लोन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की एंड फोर्थ ईयर की। तो यहाँ अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने में हम प्रीवियस टाइम पीरियड देखते हैं, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रीवियस। तो प्रेजेंट टाइम पीरियड, प्रीवियस टाइम पीरियड देखते हैं, इससे पहले कोई भी टाइम पीरियड नहीं है तो 0, इससे पहले 1 ईयर है, इससे पहले 2 ईयर्स है, इससे पहले 3 है और इससे पहले 4 ईयर्स है। तो वही कैलकुलेशन हो जाएगी 0 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कितनी आ गई, 4545.95। शॉर्टकट फॉर्मूला आपका ये रहा, C × 1 + R मल्टीप्लाई 1 + R पावर n - 1/r × 1 + R पावर n। क्लियर, चॉइस इज योर्स, आप कोई भी मेथड लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज को पुट करना है। C का मतलब कैश फ्लोज है, जो यहाँ पर 1000 हमारे एग्जाम्पल में चल रहा है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कंसेप्ट की कैलकुलेशंस को आई होप समझ चुके होंगे। सो इसी बेसिस पर अपनी जो भी हमने आज लेक्चर में पढ़ा, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज यील्ड्स हायर रिटर्न देन द सिंपल इंटरेस्ट ओवर मल्टीपल पीरियड्स। अगर मल्टीपल पीरियड्स होंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट। अभी मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होंगे, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू सिंपल इंटरेस्ट, और इनका डिफरेंस भी विद ईयर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। सेकेंड इज इंक्रीजिंग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अगर आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ईयर्स को बढ़ाते जाते हो तो आपका टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बढ़ता जाता है, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। एट फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 2, an investor wants to estimate how long it will take for his investment to double at 12% per annum using rule of 72। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, 72 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास कितना आ गया 6, यानी 6 ईयर्स मेरा क्या होगा, आंसर होगा। 6 ईयर्स में अगर 12% इंटरेस्ट रेट लेकर चलती हूँ तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 lakh today is more valuable than 1 lakh received after 1 year। बिल्कुल ठीक बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आज का 1 लाख कमाया फ्यूचर के 1 लाख अर्निंग से बेटर है, ज़्यादा है, क्योंकि आप उस 1 लाख को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो और आप उस 1 लाख से कुछ अर्न कर सकते हो, है ना। दैट 1 लाख इज हैविंग सम अर्निंग पोटेंशियल। तो रीज़न इज मनी हैज़ अर्निंग पोटेंशियल ओवर टाइम। तो असर्शन भी राइट है एंड रीज़न भी बिल्कुल ठीक है एंड इट इज़ करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टर इज कंपेयरिंग टू अल्टरनेटिव्स, रिसीव्स
3,310 after 3 years and receives 1,000 at the end of the each year for 3 years. अगर डिस्काउंट रेट 10% है तो कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियली बेटर रहेगा फॉर द इन्वेस्टर? तो हम दोनों ही ऑप्शंस के केस में पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बेटर रहेगा, राइट? तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ऑफ द लमसम अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन ए की, ऑप्शन 1 की निकालूं तो वो क्या रहेगी? फॉर्मूला क्या रहेगा? आपका जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है 1 प्लस 0.10 हो जाएगा एंड पावर चली जाएगी 3, तो 3310 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3। तो ये सॉल्व अप करके मेरे पास आ रहा है 2486, राइट? और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ऑप्शन 2 की तो मेरे को डिस्काउंट रेट 10% दिया हुआ है, 1000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर के एंड में, यही बनेगा मेरे पास, है ना? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना टाइम पीरियड 1, देन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो वहीं से कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी 1000, 1.1 पावर 1, 1000, 1.1 पावर 2 एंड 1000, 1.1 पावर 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा समवेयर अराउंड 909। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं 826 एंड 751। तो ये भी सम अप करके कितना आ जाएगा 2486। तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं दे आर फाइनेंशियली इक्वल, दोनों में कोई भी बेटर नहीं है, दोनों का सेम ही आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है। Question number 5, a sum is invested such that the difference between the compound interest and the simple interest for 2 years is 200. If the rate is 10%, आपको प्रिंसिपल निकालना है। वो कह रहे हैं सम को इस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस 200 है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 200। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, है ना? और अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर n माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर, P1 प्लस R पावर n माइनस P माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ हो जाएगा P 1 प्लस 1 0 पावर 2 माइनस P मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 1.21 P माइनस P माइनस 0.2 P 20 P। So it will be like 0.01 P एंड P मेरे पास आ जाएगा 200 को 0.01 से डिवाइड कर दो, यानी कि 20,000 P की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल मेरे पास जो है इट विल बी 20,000 आफ्टर द कैलकुलेशन। क्लियर? थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बट इट इज़ क्वाइट इजी। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 200 है, रेट 10% है, तो मेरे पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ रहा है 20,000। ऐसे घुमाकर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ व्हाई आई हैव प्लेस दिस क्वेश्चन है, और आपकी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस भी इसीलिए इसकी हो जाएगी। इसी तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप एड्यूटैप के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ यू कैन डू इट, आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू फॉर दैट। फॉर दैट यू शुड विजिट योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर edutap.in। एड्यूटैप की वेबसाइट आपको विजिबल होगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जैब के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स मास्टर कोर्स, जहां पर आप अपने सिलेबस की डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देन कम्स द फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। टाइम पीरियड बहुत ही कम बचा है, यू शुड ज्वाइन द लाइव क्रैश कोर्स ताकि आपकी फास्ट ट्रैक बेसिस पर एग्जाम प्रिपरेशन हो सके। बैच 5 अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कुछ ज़्यादा लॉस यहाँ पर नहीं होगा, और लॉस तो किसी भी केस में नहीं होगा, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो
अवेलेबल होंगी। लाइव क्रैश कोर्स में 60 कंसेप्ट क्लासेस में आपके JIB सिलेबस के कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करवाए जाएंगे। मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेंगी बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स, सो दैट आप क्लासेस को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। इन केस अगर आप कोई रिकॉर्डिंग कोई लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको अवेलेबल होगा। लाइव क्रैश कोर्स में आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बेसिस पर मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। लाइव क्रैश कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम भी मिलेगी और साथ ही साथ फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ओनली द MCQs, आपको लगता है कि एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ मुझे MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम लेवल्स के हिसाब से MCQs बनाए गए हैं सो दैट आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट जो है उसका एक फीलअप मिल सके। अगर आप यहाँ पर FLTs जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं उनको अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपके लिए एक एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे आपका वहाँ पर भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, यहाँ पर भी आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इस एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड रहेगा, कंप्लीट 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है यूजिंग दिस टेस्ट सीरीज, राइट। और आपको भी पता है कि अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है, क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनाना इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में इंडिविजुअल बेसिस पर भी खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम प्रिपरेशन को कवर अप कर सकते हैं। कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाए। इफ़ वी कम बैक टू आवर सेशन, एनुटीज और इंटरेस्ट से रिलेटेड, आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर एनी अदर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 एंड email us at hello@edutap.co.in। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इस बार आपका एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा। बाय बाय।